Hello बच्चों, let's read this question. This question says that in the following question a statement of assertion is followed by a statement of reason. तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ये assertion reason टाइप क्वेश्चन है. Assertion given is a pond is a simple example that explains even the complex interactions, and reason given is this system performs all the functions of any ecosystem. अब अगर इस क्वेश्चन के मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है बच्चों इकोसिस्टम. लेट मी राइट इट ओवर हेयर. इट इज इकोसिस्टम. अब सबसे पहले तो देखो इकोसिस्टम क्या होता है. तो जो इकोसिस्टम है ये बच्चों एक फंक्शनल इंटरैक्शन है. ये क्या है? ये एक फंक्शनल इंटरैक्शन है. और ये इंटरैक्शन किस किस चीज के बीच में होता है? तो ये इंटरैक्शन होता है मेनली बिटवीन बायोटिक एंड ए बायोटिक कंपोनेंट. so ecosystem is the functional interaction between biotic and abiotic component. abiotic component. राइट. अब ये जो इकोसिस्टम है बच्चों इसके चार मेन कंपोनेंट होते हैं और ये जो चार कंपोनेंट होते हैं ये फंक्शन करते हैं एज अ यूनिट. अब ये चार कंपोनेंट कौन कौन से हैं? सबसे जो पहला कंपोनेंट आता है उसे हम बोलते हैं प्रोडक्टिविटी. फर्स्ट इज प्रोडक्टिविटी. सेकंड जो कंपोनेंट होता है उसे हम बोलते हैं डीकॉम्पोजिशन. सेकंड इज डीकॉम्पोजिशन. तीसरा जो कंपोनेंट आता है उसे हम बोलते हैं एनर्जी फ्लो. थर्ड इज एनर्जी फ्लो. और जो लास्ट कंपोनेंट होता है उसे हम बोलते हैं बच्चों न्यूट्रिएंट साइक्लिंग. फोर्थ इज न्यूट्रिएंट साइक्लिंग. राइट. अब देखो अगर हम एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करें तो एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर हम एग्जांपल ले सकते हैं बच्चों पॉन्ड का. पॉन्ड जो है ये काफी ज्यादा सिंपल एग्जांपल है लेकिन इसके अंदर काफी सारी कॉम्प्लेक्स इंटरैक्शंस जो है वो होती रहती है. साथ ही साथ जो पॉन्ड है ये कैसा है? ये सेल्फ सस्टेनेबल होता है. सेल्फ सस्टेनेबल होता है. राइट. अब देखो जो पॉन्ड होता है बच्चों इसके अंदर इकोसिस्टम के सारे कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं. प्रोडक्टिविटी के लिए इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं बच्चों फाइटोप्लैंक्टन जो कि कैसे होते हैं? जो कि होते हैं माइक्रोस्कोपिक. और माइक्रोस्कोपिक के साथ साथ ये होते हैं बच्चों फोटोसिंथेटिक. साथ ही साथ पॉन्ड के अंदर एल्गी भी प्रेजेंट होती है जो कि फोटोसिंथेसिस करती है. डीकॉम्पोजिशन के लिए बच्चों प्रेजेंट होते हैं कुछ फंजाई, बैक्टीरिया और फ्लैजिलेट. और जो एनर्जी फ्लो है ये बच्चों पॉन्ड के अंदर होता रहता है. कैसे? फाइटोप्लैंक्टन जो है इनको ईट करते हैं बच्चों जू प्लैंक्टन. जू प्लैंक्टन को फिर ईट करती हैं स्मॉल फिशेस और स्मॉल फिशेस को फिर ईट करती हैं कौन? लार्ज फिशेस. लार्ज फिशेस. तो इस तरीके से जो एनर्जी का फ्लो है वो बच्चों होता रहता है इन पॉन्ड. और साथ ही साथ जो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग है वो भी पॉन्ड के अंदर होती रहती है. तो पॉन्ड जो है ये एक सिंपल एग्जांपल है जो कि इकोसिस्टम के सारे फंक्शन परफॉर्म करता है. तो गिवन क्वेश्चन में हमारा असर्शन भी बिल्कुल ट्रू है और रीजन भी बिल्कुल ट्रू है और यहाँ पे रीजन जो है ये करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है असर्शन को. तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा वो है ऑप्शन नंबर 1. दैट इज बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू and reason is the correct explanation of assertion. So the final answer of this question is option number 1. I hope you understood it well. Best of luck.